तुम्हारे भर्ता ने, तुम्हारे स्वामी ने तुमको भेजा होगा। स्वसंबंध कुछ नहीं, हमारा संबंध कुछ नहीं रह गया। हमको तो त्याग गए, ब्रज को त्याग गए श्याम सुंदर मदन मोहन। इसलिए हमारे भर्ता नहीं, तुम्हारे जो भर्ता हैं, स्वामी हैं, उन्हीं ने तुमको भेजा। हाँ तो गोपांगनाओं, ब्रज श्रीमंतिनी जनो, आप में अनुराग की दृष्टि से ही हमारे स्वामी कृष्णचंद्र परमानंद कंद भगवान ने ब्रज में भेजा है हमको। इसलिए कृष्ण निष्ठुर नहीं, आप लोगों से विरत नहीं, पृथक नहीं, आप लोगों के प्रेमावेश से विवल होकर ही हमको भेजा। कहते नहीं नहीं, ब्रज में उनका आप क्या है, ब्रज में उनका कौन है। हाँ, पितरो चिकीर्षया, एक माता पिता है उनके, नंद बाबा यशोदा रानी, उन्हीं के प्रेम से तुमको भेजा। नंद रानी और ब्रजेंद्र नंद, उन्हीं के प्रेम से तुमको भेजा। जानीमस्त्वाम जदुपते पार्षदम समुपागतम भर्त्रेह प्रेषित पित्रोर भवान प्रीचिकीर्षया। पित्रोर प्रीचिकीर्षया, माता पिता नंद बाबा यशोदा रानी, उनके स्नेह की दृष्टि से तुम्हारे भर्ता स्वामी कृष्ण ने तुमको ब्रज में भेजा है। ऐसा हम अनुमान करती हैं, जानती हैं। नहीं नहीं, आपको संदेश भेजा है। कृष्ण आप में बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अनुराग करते हैं। माता पिता का भी प्रेम है, माता पिता में भी स्नेह है, उनको भी संदेश भेजा है। पर आप लोगों में भी उनका परम प्रेम है, आप लोगों को बहुत प्रिय मधुर संदेश भेजा है। तो कहती अन्यथा गो ब्रजे तस्य स्मरणीय चक्ष्महे। बुद्धो, ब्रज में श्याम सुंदर के स्मरण योग्य क्या वस्तु। माता पिता को छोड़कर, नंद बाबा और यशोदा रानी को छोड़कर कृष्ण के लिए ब्रज में कौन सी वस्तु स्मरणीय, कोई स्मरण योग्य है। राधा रानी ने एक संदेश भेजा, हंस दूत, एक हंस दूत काव्य है। हंस को दूत, जैसे मेघदूत है इसका, जैसे उनका हंस दूत काव्य है, एक हंस को दूत बनाकर भेजा। तो कहा है हंस उन श्याम सुंदर से कहना कि आपको कभी आपके कानों में रा और धा, ये दोनों वर्ण कभी आपके कानों में पड़े, आपको स्मरण है। राधा, रा और धा, ये दोनों अभागी वर्ण कभी आपके कानों में आए, कभी आपको स्मरण है। अर्थात इतने अंतरंग होते हुए श्याम सुंदर इतने परकीय हो गए, अब उनको राधा ये शब्द भी स्मरण नहीं होंगे, ये भी भूल गए होंगे। उनकी जो स्थिति है इससे यही मालूम पड़ता है कि उनको ये राधा शब्द भी भूल। अन्यथा गो ब्रजे तस्य स्मरणीय चक्ष्महे। गोब्रज में कोई भी उनके स्मरण के योग्य कोई चीज हमको नहीं दिखती, किसके लिए भेजा होगा तुम्हें। अन्यथा गो ब्रजे तस्य स्मरणीय चक्ष्महे। स्नेहानुबंधो बंधूनाम मुनेरपि सुदिष्टजः। यद्यपि स्नेहानुबंध जो है, मुनि जो है, मुनि हो गया, सन्यासी हो गया, मननशील है, निरंतर ब्रह्म का चिंतन करता रहता है, अखंड अनंत निर्विकार परात्पर पर ब्रह्म के चिंतन में सदा संलग्न रहता है, उसको भी बंधुओं का स्नेहानुबंध दुस्तेज होता है। बंधुओं का स्नेह यद्यपि तोड़ देता है तो भी स्नेह का जो एक अनुबंध है, एक पश्चातभावी अंश, संस्कार, स्नेह का संस्कार, स्नेह को तो बाधित कर दिया। सर्वं दृश्यम मिथ्या,
सारे संसार के सगे संबंधी सब झूठे हैं, असत्य हैं, त्याग दिया, लेकिन तो भी उस स्नेह का एक अनुबंध संस्कार थोड़ा बाकी बचता है, तो वो संस्कार मुनि को भी दुस्तेज होता है। श्री कृष्ण ऐसे ही निष्ठुर कोई होता होगा जिसको इतना संबंध होने पर भी जो सबको बुला सकता है। अन्यथा गो ब्रजे तस्य स्मरणीयम चक्षुमहे स्नेहानुबंधो बंधूनाम, बंधुओं का जो स्नेहानुबंध है वो मुनेरपि सुदुस्तेज, वो मुनि के लिए भी दुस्तेज है। और लोगों में जो मैत्री होती है, अन्य स्वार्थ कृता मैत्री जावदर्थ विडम्बनम, और लोगों में तो जो मैत्री होती है वो जावदर्थ, जब तक प्रयोजन होता है कुछ अपना, जब तक अपना स्वार्थ होता है तभी तक कुछ मैत्री होती है। दुनिया में स्वार्थ मूलिका मैत्री सब होती है। अन्य अन्य स्वार्थ कृता मैत्री जावदर्थ विडम्बनम, अर्थ का विडम्बन जब तक है तभी तक मैत्री रहती है। पुंभ स्त्री सुकृता जदवत् सुमनस्सुभ षट्पदैहि, जैसे कोई कामुक लोग कामिनी में प्रेम करते हैं, जैसे कोई कामुक लोग कामिनी में प्रेम करते हैं, वो जावत अर्थ जावत स्वार्थ है तावत प्रीति है, अथवा खटपट जो है भ्रमर, भ्रमर फूलों में प्रेम करता है, भ्रमर फूलों में प्रेम करता है। कब तक प्रेम करता है? जब तक मकरंद रहता है, फूलों में सौगंध रहता है, फूलों में पराग रहता है, तब तक वो प्रेम करता है। एक किसी कवि ने कहा है, आपे जिरेम्बर पथम परितप पतंगा भृंगारसाल मुकुलान समाश्रयन्ते संकोच मंचति सरस्त्वयि दीन दीनो मीनो नुहंत कतमांगति मग्घुपैतु। क्या नाम सरोवर के प्रति, सरोवर के प्रति। हे सरोवर, तालाब, हे सरोवर, जब तक तुम भरपूर थे, खूब पानी था तुम में, और खूब कमल कमलनी प्रफुल्लित थे, कुमुद कुमुदनी विकसित थे, उस समय हंस सारस कारण्यवादी विविध विहंगम तुम्हारी शोभा बढ़ाते थे। उस समय तुम्हारे कमल कमलनी कुमुद कुमुदनी के लोग उत्तर पराग और मकरंद रस के आस्वादन के लोभ से भ्रमरों की मंडली छाई रहती थी। किंतु अब जब तुम सूखने लगे, गर्मी के दिन आ गए, सरोवर का जल सूख गया, तो क्या हुआ? आपे गिरेम्बर पथम परितप पतंगा, इतने पतंग जो है हंस सारस कारण्यवादी, वो तुमको छोड़कर, सरोवर को छोड़कर अंबर तल की शोभा बढ़ाने लग गए, आकाश में उड़ गए, वहां की शोभा बढ़ाने लगे। आपेन्द्रेम्बर पथम परितप पतंगा भृंगारसाल मुकुलान समाश्रयन्ते। भृंग जो है भ्रमरमंडली, वो सरोवर को छोड़ करके रसाल मुकुल जो आम्र का जो मुकुल है, बौर, बसंत का दिन आया, आमों में बौर लग गए, तो बौरों की सुगंधी का रसास्वादन करने के लिए सरोवर को छोड़ दिया। कमल कमलनी सूख गए, कुमुद कुमुदनी सूख गए, उनको छोड़ करके और भृंगा रसाल मुकुलान समाश्रयन्ते। अनन्यता का वर्णन है। परंतु संकोच मंचत सरस्तोई दीन दीनो मीनो नुहंत। हे सरोवर, तू तो संकुचित हुआ, पर तेरे संकुचित होने पर ये तेरे साथी पतंग तो परितः तुझे छोड़ करके अंबर तल की शोभा बढ़ाने लग गए, गरवर मंडली तुझे छोड़ करके रसाल मुकुल की शोभा बढ़ाने लग गए, पर मीन जो है मछली, वो तुझको छोड़कर कहां जाए? दीनो मीनो नुहंत, दीन जो मीन है वो नुहंत कतमांगति मब्धुपैतु, वो किसका आश्रय पकड़े, कहां जाए, क्या आश्रय उसका हो सकता? अनन्यता की बात। तो अर्थात सुमनस जैसे खटपट होता है, उसकी अनन्यता नहीं। कहते भ्रमर में रसिकता तो है, भ्रमर रसिक तो है, लेकिन अनन्य नहीं। कई लोग अनन्य होते हैं पर रसिक नहीं होते।
अनन्य तो है, मीन अनन्य तो है, तो रस क्या, रसिकता क्या उसमें? रस उसकी बात कुछ नहीं जानती। अनन्य है पर रसिक नहीं। भ्रमर रसिक है पर अनन्य नहीं। कोई अनन्य भी हो, रसिक भी हो, रसिक भी हो, अनन्य भी हो, ये बड़ा दुर्लभ। तो वही व्यंग व्यंग बोलती हुई कहती, जैसे सुमन फूलों में, अरविंदों में जब तक मकरंद पराग का लोकोत्तर सौरस्य रहता है, तब तक खटपट उनका भ्रमर मधुपवृंद उनका आश्रयन करते हैं। परंतु जहां मकरंद प्राप्ति नहीं होती, पराग प्राप्ति नहीं होती, वहां सुमनसों को छोड़कर भ्रमर मंडली हट जाती। तो अन्य स्वर्थ कृता मैत्री जावदर्थ विडम्बनम, इस तरह से लंबा विषय है। फिर श्री राम जय राम हम जुलुपते पार्षदम समुपागतम भर्त्रेह प्रेषित पित्रोर भवान प्रीचिकीर्षया। उद्धव जी भगवान श्री कृष्णचंद्र का संदेश लेकर के ब्रज गए और नंद रानी यशोदा और नंद राय से भगवान कृष्ण का संदेश कहा और उनको बहुत प्रकार से आश्वासन दिया। उसके बाद प्रातः काल हो गया, वार्तालाप करते करते ही तो नानादि कृत्य के लिए, नानादि कार्य के लिए चले गए। इतने में वहीं जहाँ एकांत में गोपांगना लोग एकत्रित होकर के समान सुख दुख वाली गोपांगनाएं गोपसुनिन सीमंतिनी एकत्रित होकर भगवत गुणगान करती, भगवान के बाल्यावस्था के और कैशोरावस्था के विभिन्न लीलाओं का अनुसंधान करती। उद्धव जी पहुंचे। उद्धव जी को देख करके सब लोगों ने घेर लिया, परिपक्व हुई, चारों ओर से घेर लिया। तो उसमें ये बात हुई कि इस प्रकार से उद्धव की ओर सब कैसे आकृष्ट हुई, उद्धव के पास कैसे गई, इसी में सब हेतु बतलाया कि वो कृष्ण भगवान के अनुचर हैं, भक्त हैं और श्री कृष्ण जैसा ही वेशभूषा अलंकार उनका सब कुछ है। तो भक्त को तो भगवान की बात, भगवान के समान कोई भी चीज दिखती है, उसी में उनका आकर्षण हो जाता है। अंधकार को ही देखती थी, अंधकार को, तो उस अंधकार को देख करके, अंधकार में श्री कृष्ण के सादृश्य का आरोप करके श्लिष्यति चुम्बति जलधर कल्पम हरिरूप गतइति तिमिरमनल्पम। जयदेव जी अपने गीत गोविंद में लिखते हैं, श्लिष्यति चुम्बति जलधर कल्पम हरिरूप गतइति तिमिरमनल्पम। अंधकार है, तिमिर, अनल्प, गाढ़ अंधकार, उसको समझते हैं ये माने हमारे नवघन श्याम मदन मोहन, नवघन श्याम मदन मोहन समझ करके अनल्प जो अंधकार है, तिमिर है, उसी को चुम्बन करती हैं, आलिंगन करती हैं। तो श्लिष्यति चुम्बति जलधर कल्पम हरिरूप गतइति तिमिरमनल्पम। माने हरि आ गए हैं, भगवान श्याम सुंदर आ गए हैं। इस भावना से तिमिर का भी आलिंगन करती है, अंधकार का।
चैतन्य महाप्रभु वहां जगन्नाथपुरी में रहते थे। जगन्नाथपुरी में तो समुद्र जो है नीलाचल, नीलाचल कहलाता है। नीलाचल, नीलाचल कह लो चाहे नीलाचल कह लो, नील अचल, नील पहाड़ है एक प्रकार का। तो नीलाचल को कृष्ण के समान रंग देख करके कई बार समुद्र की ओर बढ़ते थे मिलने के लिए। श्याम सुंदर की बुद्धि से, मदन मोहन कृष्णचंद्र परमानंद कंद के मिलने की बुद्धि से नीलाचल को कृष्ण का स्वरूप समझ करके उधर प्रवृत्त होते थे। तो नंदगांव की ओर से आई हुई गर्म वायु को भी स्वागत करती हुई हमारे मदन मोहन श्याम सुंदर के ग्राम की ये उष्ण वायु है। तो कथनचित इस कृष्ण संबंध को बहुत महत्व की चीज समझती। तो उद्धव में तो कृष्ण जैसा ही श्यामल भरण है, कृष्ण जैसा ही प्रलंब बाहु है, कृष्ण जैसा ही दामिनीदूत विनिंदक पीतांबर है, कृष्ण जैसा ही नवकंज लोचन है, कृष्ण जैसा ही अतीत सुंदर है। इसलिए उद्धव के पास सब गई। फिर भी उद्धव आखिर पर पुरुष है, उसकी ओर युवती गोपांगनाएं कैसे कैसे प्रवृत्त हुई। तो कहा कृष्ण श्यामचरम, कृष्ण के परम अनुचर हैं, भक्त हैं। इसलिए भगवत भक्त अत्यंत निर्दोष होते हैं, ये समझ करके उनकी ओर प्रवृत्ति। तो उसमें कही गया शुचिस्मितम, उद्धव जी का भी विशेषण है शुचिस्मितम। तो उसका अर्थ है कि शुचि माने काम लोभादि दोष रहितम, स्मितम जस्य शुचिस्मितम, काम लोभादि दोष रहित है स्मित जिसका। माने कहने का अभिप्राय ये है कि हो सकता है कई वंचक लोग भी श्री कृष्ण का वेश धारण करके, श्री कृष्ण जैसा भूषण बसन अलंकार धारण करके और हमें कृष्ण ने भेजा है ये कह करके गोपांगनाओं के सामने आ सकते। उनका कृष्ण में परमानुराग जानकर, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन कृष्ण में इनका परम अनुराग है, ये जानकर उनके अनुराग का नाजायज फायदा उठाने के लिए कभी होता है ना। तो ऐसे कोई कामुक व्यक्ति भी आ सकते हैं, कृष्ण का वेशभूषा धारण करके, कृष्ण का प्रसन्न अलंकार भूषण धारण करके आ सकते हैं। किसी को वारण करने के लिए शुचि स्मितम, शुचि माने काम रहितम, स्मितम जैसे, अर्थात गोपांगना है, भगवान कृष्ण का ध्यान करते करते, कृष्ण का चिंतन करते करते निर्मल अंतःकरण वाली हो गई। उनके निर्मल अंतःकरण में प्राणियों की भावनाएं सुस्फुट रूप से प्रकट हो जाती। तो उद्धव का जो स्मित है, शुचि है, पवित्र है, अर्थात कामादि दोष रहित। लोग से भी कोई ऐसा कर सकता है, भगवत वेशभूषा धारण करके, भगवत भक्त बन करके, कोई धन का लोभ, उसको भी वारण करती है। काम लोभादि रहितम शुचि पवित्रम स्मृतम देशम जस्य। इस दृष्टि से निर्भय होकर के गोपांगना उद्धव जी के पास पहुंच गई। उत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रय, उत्तम श्लोक जो भगवान कृष्ण, उनका जो पदाम्बुज चरणारविंद, जो पादारविंद, वही है आश्रय जिनका, अर्थात कृष्णचंद्र के चरणारविंद के अनन्य भक्त उद्धव हैं। इसलिए भगवान के सखा हैं, भगवान के परम अंतरंग हैं। उनसे किसी प्रकार की शंका की बात नहीं हो सकती, इसलिए उनके पास सब लोग प्रवृत्त हो। तो जानी मस्त्वांजलिपते पार्षदम समुपागतम, बोली
हम जानती हैं, अनुमान करती हैं। श्री कृष्ण जैसा वेशभूषा देखकर, श्री कृष्ण जैसा सात कौम रथ देख करके, रत्नों और सुवर्णों से अलंकृत रथ नंद बाबा का रथ है नहीं, और किसी गोकुल ग्राम का रथ है नहीं, राजकीय पुरुष का ये रथ है। इसलिए सात कौम रथ को देखकर, तुम्हारे दिव्य भूषण भूषण अलंकार को देखकर, और हम अनुमान करती हैं जो तुम जगुपति के पार्षद, जगुपति के पार्षद। यहीं से आरंभ होता है। जगुपति का प्राप्त पार्षद कहने से अर्थात आप क्यों आए हो? ओ यदुपति है कृष्ण, तो गोपीपति और ब्रजनंदन ब्रजपति तो रह नहीं गए, अब तो राजा धराज महाराज हो गए, जदुपति हो गए। जदुवंशी पर बड़े प्रभावशाली, विष्णुवंशी अंधक वंशी, बड़े प्रभावशाली गणतंत्र, गणतंत्र था। महाभारत में बहुत गणतंत्र का वर्णन, विष्णु अंधक लोगों का गणतंत्र। तो उस गणतंत्र के अधिपति जदुपति आप हो गए। मुझे नाम मात्र के लिए उग्रसेन राजा थे, उग्रसेन, परंतु उग्रसेन को राजा बनाने वाले तो यही थे। वो राजाओं को राजा बनाए, वही मुख्य राजा होता है। राजाओं को जो राजा बनाए उसी का महत्व होता है। इसलिए यदुपति है, राज्य पाकर ब्रज को भूल गए, ब्रज को भूल गए हैं, गोपांगना जनों को भी भूल गए हैं। ये भाव सूचन करती हुई कहती, जानी मस्त्वान जदुपते पार्षदम, जदुपति के पार्षद हो। तो यहां क्यों आए हो? क्यों आए हो? तद भर्तृ प्रेषिता, तुम्हारे स्वामी ने, श्याम सुंदर कृष्णचंद्र ने, जदुपति ने तुमको भेजा है। इसलिए यहां प्रेषित किया है। तो गोपांगना जनों, ब्रज श्रीमंतनी जनों, आपकी ही पास भेजा है, आपको ही संदेश लेकर भेजा है। तो कहते हैं नहीं, हमारे पास भेजने का तो कोई प्रयोजन नहीं दिखता। मित्रों प्रिय चिकीर्षया, माता पिता की प्रिय चिकीर्षा से, माता पिता को सांत्वना देने के अभिप्राय से उन्होंने तुमको भेजा है। माने वैसे तो वो राज्य पाकर जगुपति बनकर ब्रज को भूल गए, और ब्रज के साथ साथ सभी ब्रजवासियों को भूल गए, और नंद यशोदा को भी भूल गए। तो भी क्यों भेजा? इसलिए कि लोक निंदा होती, लोग कहते यशोदा और नंद रो रो कर मर रहे और कृष्ण राज्य भोगते हुए मथुरा धाम में बैठे। ये जो लोक निंदा असंभावित है। नंदरानी और नंद दोनों तो कृष्ण के वियोग जन तीव्र संताप में मर रहे हैं, और अपना राज्य करते हुए मथुरा धाम में बैठे हैं, उनकी खबर भी नहीं लेते। इस प्रकार की जो लोक निंदा है, उसी लोक निंदा को निराकरण करने के लिए भर्तृ प्रेषिता, तुम्हारे स्वामी ने, कृष्णचंद्र ने तुमको यहाँ भेजा है। पितरों की चिकीर्षया, अपने माता पिता को प्यार करने की दृष्टि से, माता पिता को आश्वासन करने के लिए, अथवा लोक दृष्टि से लोक निंदा वारण करने के लिए भेजा। अन्यथा गोब्रजे तस्य स्मरणीयन चक्ष्महे, राज महाराज जगुपति भगवान को गोब्रज में कौन सी स्मरणीय वस्तु, गोब्रज में किसका स्मरण करेंगे? उनके स्मरण करने योग्य क्या?
अन्यथा गोब्रजे तस्य स्मरणीयम न चक्षमहे। यही न्याय नंद बाबा पर लागू होता, यही न्याय यशोदा पर लागू होता, फिर क्यों आप कहते हो पितृ प्रीति केश है? तो कहते हैं नहीं, वो तो संबंध ऐसा है कि शारीरिक संबंध, शरीर का संबंध जो है वो तो जो सर्वत्यागी सन्यासी मुनि उसके लिए भी दुष्टेज होता है। एक महात्मा थे हैं पंडित स्वामी, और बड़े पुराने महात्मा थे और बड़े शास्त्रज्ञ थे, अद्वैत सिद्धि गौ ब्रह्मानंदी शंकर भाष कंठे पढ़ाते हुए तक कंठस्थ था, पुस्तक देखते नहीं थे, बड़े विद्वान थे। तो कोई उनका पुत्र मरने की खबर आई तो उनको आंसू धड़ाधड़ आंसू निकलने लगे। विजयानंदी त्रिपाठी बोलते थे, कहते थे, जिस समय हम उनके पास गए कहते थे, भैया तुम गृहस्थ लोग बहुत अच्छे हो, तुमसे बढ़कर के हम लोग कुछ नहीं, तुम लोग इतना दुख सहते हो और तो भी नहीं रोते, इतना दुख सहते हो तो भी नहीं रोते। दुनिया भर का अमुक संबंधी अमुक समय कभी अमुक मरा कभी अमुक बड़ा मरते ही रहते हैं, कुटुंब में कोई पैदा होते रहते हैं, कोई मरते रहते हैं, कुटुंब में यही तो काम चलता रहता है, मरने का पैदा होने का। तो वो सब तो मरते हो पैदा होते तुम देखते हो और तुम इतने व्याकुल नहीं होते, हम तो भैया तो तुम्हारा सुनकर रो पड़े। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मुनेर सुदुष्ट जहाँ जो मुनि है सन्यासी है उसको भी स्नेहानुबंध का अर्थ स्नेह ग्रंथि, अनुबंध का अर्थ स्नेह ग्रंथि, स्नेह का जो अनुबंध माने स्नेह के पीछे होने वाला, स्नेह तो जो कुछ है उपद्रव तो है ही है, उसके पीछे होने वाली चीज बड़ी बुरी, स्नेह के बाद की होने वाली चीज बड़ी बुरी है। स्नेह तो अच्छा लगता है तत्काल, लेकिन उसके बाद की जो चीज होती है तो बड़ी भयंकर। मनु कहते जावतः कुरुते जंतु संबंधान मनस प्रियान तावंतो सुमुखन्यन्ते हृदय शोक शंकवा। कहते जंतु जितना अधिकाधिक मन प्रिय संबंध को करता है, जो संबंध मन को अच्छे लगते हैं, स्त्री का संबंध है, पुत्र का संबंध है, बंधु बांधवों का संबंध है, नाना प्रकार के, तो जब तक कुरुते जंतु संबंधान मन सप्रियान, प्राणी जितना मन को अति प्रिय संबंधों को जोड़ता है, मानो उतना ही हृदय में शोक के खूंटे गाड़ता है, शोक के कील ठोकता है अपने हृदय में। वो मन प्रिय संबंध नहीं है, वो एक एक शोक के कीले हैं। बाद में जब उनका वियोग होता है तब स्नेह का मजा देखने में आता है। स्नेह के समय तो ले लो जो कोई आनंद लेना, लेकिन जब उन्हीं का वियोग होता है तो वियोग होने में वो जो स्नेह का अनुबंध है और स्नेह का पश्चातभावी, स्नेह के पीछे होने वाला जो संताप है, जो वासना है, वो वासना कील की तरह दीवार में जैसे कील ठोकी जाती है, ऐसे हृदय रूपी कोमल नाजुक स्थान में अगर कील ठोकी जाए तो कैसी लगे, सोच लो। यदि जावत कुरुते जंतु संबंधान मन सप्रियान तावंतो निखन्यन्ते हृदय शोक संकवः। प्राणी जितना ही मन प्रिय संबंधों को बनाता है उतना ही हृदय में शोक रूपी शंकु को डालता है। तो वही स्नेहानुबंध, स्नेह ग्रंथि, स्नेह से उत्पन्न होने वाला जो पश्चातभावी वासनामय ग्रंथि, वो वासनामय ग्रंथि जो है मुनेर सुदुष्ट मुनि के लिए भी दुष्ट है और उसका त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। वेदस्तुति में कहा है जदिन समुद्धरंत जटयो हृदय काम जटा, हृदय में काम की जटा जैसे बरगद के वृक्ष की जटा होती है ना,
बट वृक्ष की जटाएं होती हैं, बट